बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग के तीसरे दिन मतलब 23/1/2025 को साथियों नवादा में एक अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने गए थे। वैसे काउंसलिंग तो कई अभ्यर्थी कराने गए थे, लेकिन उनमें से एक का केस मेरे पास सामने आया। अभ्यर्थी मेरे पास मैसेज करके ये लिखते हैं कि सर मेरा सीटेड में 82 मार्क्स था, लेकिन हमको जो है वह डाउटफुल रखा गया। आपको दिखाएंगे साथियों, यह अभ्यर्थी हैं खुशबू कुमारी। हालांकि इसका और भी डिटेल्स हम सिक्योरिटी पर्पज से ब्लर कर दिए हैं। आगे आपको हम दिखाते हैं कि देखिए इसको जो डाउटफुल में रखा गया है वह क्यों रखा गया है। देखिएगा तो यहाँ पर इसका जो आधार कार्ड है यह फ़ॉन्ट करेक्ट लिखा गया है, फिर रिजर्वेशन में भी फ़ॉन्ट करेक्ट लिखा गया है, फिर उसके बाद रेसिडेंस में भी फ़ॉन्ट करेक्ट है। फिर जब यहाँ पर आप आइएगा सीटेड का जो पेपर फर्स्ट या जो भी डॉक्यूमेंट है इसके इक्विवेलेंट है ना, तो सीटेड में यहाँ पर लिखा गया है डाउटफुल, और इस डाउटफुल के आगे यहाँ पर रीजन लिखा गया है सीटेड लेस देन 83 मार्क्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा है ना, थोड़ा सा यह फोटो जो भेजा गया क्वालिटी कम है इसका। तो यहाँ पर लिखा गया है सीटेड लेस देन 83 मार्क्स, मतलब 83 मार्क्स से कम था, मतलब 82 था। तो बता दें साथियों कि इसके कारण इसको डाउटफुल में रखा गया। लेकिन मेरे पास एक आरटीआई का जवाब है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आपके पास 82 मार्क है आपके सर्टिफिकेट में तो आपको वैलिड किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में भी, और बता दें कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। साथियों आपको इसकी पुष्टि के लिए हम यह भी बता दें कि यहाँ पर देखिएगा तो ये अभ्यर्थी का जो है सीटेट का मार्कशीट है ना, सर्टिफिकेट है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है खुशबू कुमारी, इसका ये फ़ोटो है। इसका मार्क्स स्टेटमेंट जब देखिएगा तो यहाँ पर आप देख पाइएगा तो यहाँ पर 82 मार्क्स है जो कि क्वालिफाइड है। बिहार सरकार मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया है इसमें क्वालिफाइड लिखा गया है। अगर ये अभ्यर्थी नॉन क्वालिफाई होते तो यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं लिखा जाता। अब थोड़ा सा काउंसलर को समझना चाहिए है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं किसी भी ज़िले में, जो भी काउंसलर है, सबसे पहले मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर काउंसलर को पूरी अच्छी तरीके से जानकारी भी नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है कौन सा नहीं है। क्योंकि 82 वाले को कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं है ना जहाँ पर वैलिड किया गया, उसका करेक्ट फॉन्ट लिखा है, मतलब फॉन्ट जो है वह करेक्ट लिखा गया डॉक्यूमेंट में। ऐसे में साथियों यह अभ्यर्थी को क्यों लिखा गया 83 वाले को, जो इसका 82 वाले को कि इसका 83 से कम मार्क्स से कारण इसको डाउटफुल में रखा जाता है। लेकिन जब आप नीचे आइएगा, मेरे पास जो एक आरटीआई का जवाब है इसमें स्पष्ट देखिएगा कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको आरटीआई ऑनलाइन लिखा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको देखिए इसका जवाब क्या आया है। आरटीआई का लिखा गया है कि एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर इतना है। उसके बाद देख सकते हैं कि डेट 11/2011 के अनुसार टीटी परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को टीटी पास के रूप में माना जाता है। चलिए अब 150 की एग्ज़ाम होती है, 60% बता दें आपको 90 मार्क्स होता है। अगर वे 90 या इससे अधिक लाते हैं तो पास होते हैं। इसके बाद देखिए अधिसूचना 31/11/2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग को 5% की छूट दी जाती है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है इसको 5% नहीं है ना, उसको और भी छूट दी जाती है। मतलब उसको बता दें कि 75 मार्क मतलब 50% पे ही उसका रिजल्ट हो जाता है। इसमें स्पष्ट और नहीं लिखा गया, लेकिन कम से कम जो अन्य पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उसको तो 5% की छूट दी जाती है ना, और शारीरिक रूप से विकलांग वाले को। तो वहाँ पर बता दें साथियों कि यहाँ पर जब 5% की छूट दी जाती है 60% में तो इसका हो जाता है 55%। और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले या इससे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले को टीटी पास के रूप में माना जाता है, तथा इन्हीं प्रत्याशियों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब देखिए कि प्रमाण पत्र तो इसका जारी किया गया है, उसमें लिखा भी गया है क्वालिफाइड है। परीक्षा के अधिकतम अंक 150 है, अतः एनसीटी के उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम 90% अंक 90 मार्क्स 60% 150 का प्राप्त करने पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसी प्रकार अधिकतम 150 में से 55 अंक की गणना करने पर 55% अंक की गणना करने पर 82.5 होता है। अब देखिए अगर 60% का गणना किया जाता है तो यहाँ पर 90 मार्क आता है, और
अगर मान के चलिए कि 150 में से 55% का गणना किया जाता है तो 82.5 आता है। ऐसे में बता दें साथियों कि गणना करने पर 82.5 आता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने के कारण किसी भी परीक्षार्थी को 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात आप भी जानते हैं। अतः 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा या पिछड़ा, है ना, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी को आवेदकों परीक्षार्थी को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। साथियों, आप समझ गए होंगे कि आरटीआई का सीधा जवाब आया है कि सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर जो भी अभ्यर्थी 150 में से 60% अंक लाते हैं, 60% अंक लाते हैं मतलब 90 मार्क लाते हैं, तो उसको क्वालिफाई माना जाता है जनरल लेवल पर। अगर आप मान के चलिए कि अत्यंत पिछड़ा है, अन्य पिछड़ा है ना, वैसे तो SC ST को 50% पे भी दिया जाता है, 75 मार्क पे भी, है ना। तो इस आरटीआई के जवाब के अनुकूल अत्यंत पिछड़ा और अन्य पिछड़ा के लिए 150 का जब आप 55% निकालिएगा, 55% निकालिएगा तो यहाँ पर 82.5 आता है। अब मान के चलिए कि इस प्रत्येक जो मतलब जो है क्वेश्चन का मार्क जो है वह 1 मार्क मिलता है, 1 मार्क मिलता है और इसमें कोई नेगेटिव नहीं होती है, तो 82.5 मार्क्स आ ही नहीं सकता है। इस कंडीशन में जो अभ्यर्थी 82.5 मतलब जो है 55% मार्क लाते हैं, है ना, तो 82.5 हो जाता है और 82.5 का नियरेस्ट वैल्यू 82 माना जाता है, 82 माना जाता है। तो इस कंडीशन में 82 वाले का सर्टिफिकेट जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सीटेट का एग्जाम लिया जाता है, जारी किया जाता है उसका सर्टिफिकेट, इस कंडीशन में वे 100% वैलिड है। अब किस कारण से बिहार में छाटा जा रहा है बीपीएससी टियर 3 के दौरान, यह मुझे नहीं पता है। साथियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो अभ्यर्थी बीपीएससी टियर 3 में फॉर्म फिलअप किए थे 82 मार्क्स वाले, उसका काउंसलिंग अच्छे से हो पाए, यह बात आगे तक जा पाए। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको बता दें कि यह जो आरटीआई का जो जवाब है वह मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। आपको बता दें साथियों कि वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है और जिस समय डॉटफुल वाले अभ्यर्थियों को दिया जाएगा मौका, आपको उस समय जो है यह दिखाना है। साथियों, आपको यह भी बता दें कि एक नोटिस आई थी कि जिसका अभी तक मैसेज नहीं आया कि आपका काउंसलिंग कब है PRT वाले का, तो 25 तारीख को आप जा सकते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। 25 जनवरी को सभी अभ्यर्थी जो PRT वाले अभ्यर्थी है, तो आपका जो डॉटफुल लिखा गया है, हालांकि नहीं मैसेज आया है डॉटफुल वाले को 25 को जाना है, आप भी जाइएगा। 82 वाले भी जाइएगा जिसको डॉटफुल लिखा गया है। हो सकता है कि लास्ट में 1 घंटा भी इस पर सुना जाए, है ना, बात किया जाए, वहाँ के DO DPO से बात कीजिएगा, तो हो सकता है कि अगर डॉटफुल को हटा करके आपको फॉन्ट करेक्ट लिखा जाए तो आपके भविष्य की बात है ना। आप प्रयास करते रहिए, अलग अलग लेवल पर हम आपके साथ हैं हमेशा। साथियों, अगर आप काउंसलिंग कराने चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट सब करेक्ट पाया जाता है तो यहाँ पर आपको कोई भी रीज़न देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में फॉन्ट करेक्ट मिलेगा, सारा डॉक्यूमेंट सही है। लेकिन आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वह गलत पाया जाता है तो यहाँ पर आपको डॉटफुल कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्कशीट अपलोड नहीं किया गया है, मार्कशीट अपलोड नहीं किया गया है। हालांकि मार्कशीट वाला जो समस्या है केवल एक डिस्ट्रिक्ट से अधिक आया था, तो वहाँ पर फिर से रिकाउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। अभ्यर्थी गए भी थे और बहुत से अभ्यर्थी का ठीक भी हुआ है। साथियों, इसके अलावा जो अभ्यर्थी को डॉटफुल लिखा गया है, आप कमेंट कीजिए आपको क्या करना चाहिए, हम ज़रूर आपको सलाह देंगे। खासकर जिसका 82 मार्क्स है, आप इस पर थोड़ा सा एक्टिव होइए। हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिसमें आपको बताया गया है कि आपको बीपीएससी को कैसे मेल करना है, शिक्षा विभाग को कैसे मेल करना है कि री-अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट ब्लर है और कोई सर्टिफिकेट एक जो सर्टिफिकेट है वह दूसरा, आधार की जगह मान के चलिए NCL अपलोड हो गया, NCL की जगह आधार हो गया है, इस तरह से इंटरचेंज हो गया डॉक्यूमेंट। तो ऐसे में उसको री-अपलोड का मौका दिया जाएगा, तभी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो री-अपलोड का अगर मौका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं साथियों डॉटफुल वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद अच्छी खबर है, खास होने वाली है। साथियों, जो अभ्यर्थी 82 मार्क्स लाए हैं वे भी मेल कीजिएगा, बस आपको उसमें लिखना है, बीपीएससी से आग्रह करना है कि 82 मार्क्स वैलिड है। आप चाहे तो आरटीआई का जवाब देख सकते हैं और बीपीएससी मतलब जो है सीटीटी के द्वारा जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता है उसमें क्वालिफाई लिखा जाता है, तो यह अटैचमेंट करके आप मेल कर दीजिएगा। आपको मेल नंबर जो है, मेल ID जो है, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक डाल देते हैं, है ना, जो मेल नाम से सेव रहेगा, है ना, कि बीपीएससी को कैसे मेल करें, उसको देखकर आपको मेल कर देना है, या अलग से हम आपको वीडियो भी बना देंगे। फिलहाल आप देखिए इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और
आगे जो भी है अलग अलग लेवल पर प्रयास कीजिए ताकि आपका काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो पाए।